राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को ज्येष्ठ मास की ढेरों शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास का पहला अध्याय और पहले दिन की हमने कथा सुनी। अगर आपका पहला अध्याय और पहले दिन की कथा सुनने से छूट गई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना पहला अध्याय और पहले दिन की कथा भी सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आइए अब हम समय गवाए बिना ज्येष्ठ मास का दूसरा अध्याय और दूसरे दिन के स्नान की कथा का श्रवण करते हैं। ज्येष्ठ मास के इस अध्याय में हम सुनेंगे कि ज्येष्ठ मास में किन चीजों का दान करने से कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए कथा का विस्तार से श्रवण करते हैं। सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से पूछने लगे कि हे मुनिवर, कृपया करके आप हमें यह बताइए कि ज्येष्ठ मास में किन चीजों का दान करने से तुरंत इच्छित फल की प्राप्ति होती है। कृपया आप हमें यह विस्तार से सुनाइए, हमारी सुनने की इच्छा है। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, ज्येष्ठ मास में 33 कोटि देवी देवताओं को संतुष्ट करने के निमित्त जिन चीजों का दान करना चाहिए आज मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। ज्येष्ठ मास में कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए पूरे ज्येष्ठ मास के महीने में ब्राह्मणों को दही चावल का दान करना चाहिए। हे ऋषियों, दही चावल के दान का महात्म्य बताने में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी कहने में असमर्थ हैं। हे ऋषियों, तीनों लोकों में अगर कोई दान श्रेष्ठ है तो वो है ज्येष्ठ मास में ब्राह्मणों को दही और चावल का दान। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती जी को यह कथा सुनाई थी और बाद में देव ऋषि नारद ने मुझे सुनाई। हे ऋषियों, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। एक बार अलकापुरी क्षेत्र में धर्म शास्त्र और वेद पुराणों का ज्ञाता एक गौतम नाम का ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उस ब्राह्मण को वेद पुराणों और शास्त्रों का कंठस्थ ज्ञान प्राप्त था, लेकिन पिछले जन्म के प्रारब्ध के कारण वह बहुत निर्धन था। उसकी आर्थिक हालत बड़ी दयनीय थी। वह गौतम ब्राह्मण सब जानता था कि कौन सा दान लेना उचित है और कौन सा दान लेना अनुचित है, लेकिन अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बेचारा वह ब्राह्मण सब तरह के दान लेने लगा। इस पर भी जब वह अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाया तो वह चोरी चकारी करने लगा। तब उसके कुटुंब और परिवार वाले रोज उसे ताना देने लगे। वह अपने परिवार का पेट भरने में असमर्थ महसूस करने लगा। उसकी पत्नी और बेटा बहू भी रोज उसे ताने देने लगे। तब एक दिन दुखी होकर वह ब्राह्मण बिना परिवार में किसी को बताए वह घर छोड़कर दूसरे राज्य में चला गया, लेकिन वहां भी उसे कोई काम नहीं मिला। तब ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा था। वह कई दिनों से भूखा प्यासा था। तब वह एक शमशान में जाकर रहने लगा और वहां बलि भोजन करने लगा। इस तरह वह कई वर्षों तक वहीं शमशान में रहने लगा। जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया तब ज्येष्ठ के महीने में वह दही चावल के बलि भोजन में से पहले कौवों को, फिर दूसरे पक्षियों को खिलाता, फिर बच जाता तो वह खुद खाता। इस प्रकार अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पूरे ज्येष्ठ मास में बलि के भोज में से दही चावल का दान हो गया। तब इस पुण्य कर्म के बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे मुग्धरों से मारते हुए यमलोक में ले जाने लगे। इसी बीच देवदूत देव विमान लेकर वहां पहुंच गए। तब विष्णु दूतों ने यमदूतों से कहा कि अरे ओ मूर्खों, यह ब्राह्मण नरक का नहीं बल्कि बैकुंठ का अधिकारी है। तब देवदूतों ने यमदूतों को बहुत मारा और वे उस ब्राह्मण को देव विमान में बैठाकर बैकुंठ में ले गए। जब यमदूत खाली हाथ यमपुरी में पहुंचे तो यमराज ने खाली हाथ आने का कारण पूछा। तो यमदूत यमराज से बोले कि हे धर्मराज जी, विष्णु दूतों ने हमें बहुत मारा और हमारे हाथ से उस ब्राह्मण को छुड़ाकर बैकुंठ में ले गए और बोले कि यह ब्राह्मण नरक का नहीं बल्कि स्वर्ग का अधिकारी है। हे यमराज जी, हम स्वामी से हीन हैं और वे विष्णुदूत स्वामी से युक्त हैं। हम नाथहीन हैं तो हमारा सब जगह अपमान होता है। ऐसा सुनने के बाद धर्मराज जी दुखी हो गए और भैंसे पर सवार होकर विष्णुदूतों के पास गए
और यमराज ने विष्णुदूतों को प्रताड़ित किया। विष्णुदूत विमान छोड़कर बैकुंठ में भाग गए और भगवान विष्णु को सारा समाचार कह सुनाया। विष्णुदूतों की बात सुनकर विष्णु भगवान क्रोध से लाल हो गए और वे गरुड़ पर सवार होकर यमपुरी में गए। उन्होंने इंद्र आदि देवताओं को भी साथ ले लिया और यमराज से युद्ध करने लगे और अपने सुदर्शन चक्र को चलाकर यमराज का वध कर दिया। यमराज का वध हुआ देखकर ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि प्रभृति देवताओं ने विष्णु भगवान की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। तब विष्णु भगवान उनकी स्तुति से प्रसन्न हो गए और वर मांगने को कहा। तभी सभी देवताओं ने वरदान में यमराज जी का जीवन दान मांग लिया। तब विष्णु भगवान ने तथास्तु का वरदान दिया, जिससे यमराज जीवित हो गया। जब यमराज जी को चेतना लौटी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी गलती की क्षमा विष्णु भगवान से मांगने लगे। तो विष्णु भगवान ने सभी देवताओं के सामने ज्येष्ठ मास में ब्राह्मणों को दही चावल के दान की महिमा बताई। जो भी मनुष्य ज्येष्ठ मास में दही चावल का दान ब्राह्मणों को करेगा, फिर चाहे उसने अपने जीवन में कितने ही पाप क्यों न किए हो, लेकिन मरने के बाद वह स्वर्ग का ही वासी होगा। यदि कोई श्रद्धा भाव से दही चावल पूरे ज्येष्ठ मास में कौओं को खिलाएगा तथा दही चावल का दान ब्राह्मणों को करेगा और ब्राह्मणों के चरणों को धोकर सिर पर छिड़केगा, ऐसा करने मात्र से ही वह मनुष्य अपने जीवन भर के सभी पापों से छूट कर मरने के बाद वैकुंठ का ही अधिकारी होता है। भगवान विष्णु के मुख से दही चावल के महात्म्य को सुनकर सभी गदगद हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु को प्रणाम करके सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, जो कोई भी मनुष्य ज्येष्ठ मास में प्रतिदिन दही चावल का दान ब्राह्मणों को करे, प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरणों उद्दक को सिर पर छिड़के, आम, शरबत, लस्सी आदि से ब्राह्मणों का आतिथ्य सत्कार करे, ताड़ के पंखे से ब्राह्मण को हवा करे, इस तरह से ज्येष्ठ मास में स्नान, दान, पूजा पाठ करने से मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप छूट जाते हैं और मरने के बाद परम गति को ही प्राप्त होते हैं। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, इस संबंध में मैं तुम्हें एक इतिहास और सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार एक सुमेधा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण वेद शास्त्र का प्रणेता था। दोनों ब्राह्मण दंपति प्रत्येक साल ज्येष्ठ मास का स्नान, पूजा पाठ किया करते थे। अतिथि सेवा में हमेशा संलग्न रहते थे। तब एक बार की बात है, ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा था। 4 दिन तक लगातार बरसात होती रही, जिससे ब्राह्मण को यजमानों के यहाँ पूजा पाठ करवाने का कोई कामकाज नहीं मिला, तो उन्हें 4 दिन तक भूखे रहना पड़ा। तब एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, हमारे घर में कुछ सूखी लकड़ियां पड़ी है, मैं उनको गांव के हाट में बेचकर आता हूँ। उससे जो पैसा मिलेगा उसी से मैं आटा, दाल, तेल, घी, चीनी खरीद लाऊंगा, ताकि एक दिन का हमारे भोजन हो सके। तब ब्राह्मणी जो भूख से व्याकुल थी, वह सिर्फ हाँ में गर्दन हिला पाई। तब ब्राह्मण छाता लेकर लकड़ियों का गट्ठर बगल में दबाकर गांव के हाट में बेचने चला गया। लेकिन बरसात इतनी हो रही थी कि कोई भी हाट में लकड़ी खरीदने वाला ही नहीं मिला। बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यह सब कुछ देख रहे थे। तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, अब आप अपने भक्त की मदद कैसे करेंगे? तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, तुम देखती जाओ। तब भगवान विष्णु ने एक ग्वाले का वेश धरा और ब्राह्मण के पास लकड़ियां खरीदने पहुंच गए। ग्वाले वेश में भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से पूछा कि अरे भाई, तुम इन लकड़ियों को कितने दाम में बेचोगे? तो ब्राह्मण बोला कि हे भाई, हम 4 दिन से भूखे प्यासे हैं। हम दोनों पति पत्नी को एक दिन खाना खाने जितना पैसा मिल जाए, आप मुझे इतने ही पैसे दे दीजिए। तब भगवान विष्णु जो ग्वाले के वेश में थे, उन्होंने एक पोटली में चावल और एक पोटली में जौ के दाने और कुछ रुपए दिए। ब्राह्मण ने रुपयों से आटा, तेल, चीनी, दाल खरीदी और चावल की और जौ की पोटली लेकर और खाने का सामान लेकर घर पहुंचा। ब्राह्मण की पत्नी ने दाल रोटी बनाई। दोनों ब्राह्मण दंपति ने भर पेट भोजन खाया। तब ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप इन 2 पोटलियों में क्या लेकर आए हो? तो ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, जिस ग्वाले ने मेरी लकड़ियां खरीदी थी उसके पास
थोड़े से चावल और जो भी थे। तो उसने ये चावल और जो भी मुझे दे दिए और कुछ रुपए दिए। रुपयों से तो मैं खाने पीने का सामान खरीद लाया। इन 2 पोटलियों में जौ और चावल हैं। तब ब्राह्मणी ने पोटली खोल कर के देखी तो वे जौ और चावल के दाने सोने के निकले। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, तब वह ब्राह्मण समझ गया कि वह ग्वाला कोई और नहीं, स्वयं विष्णु भगवान ही थे, जो उसके सत्य का मान रखने के लिए आए थे। हे ऋषियों, यह मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत का फल बताया, जो कि उस ब्राह्मण दंपति को मिला। सभी कहानियों के साथ में नौ ग्रह की कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम नौ ग्रह की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई बहन रहते थे। बहन की शादी हुए बहुत बरस हो चुके थे। तब एक दिन भाई को अपनी विवाहित बहन की याद आई, तो वह अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल में जाने लगा। रास्ते में उसे एक सर्प मिला। सर्प ने कहा कि मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला कि तू मुझे मत डस, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा और बहन का इकलौता भाई हूँ। सर्प बोला, तेरे तो 9 ग्रह की दशा चल रही है, इसलिए मैं तुझे डसूंगा। वह बोला कि मैं अपनी बहन का इकलौता भाई हूँ, मैं अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं तब तुम मुझे डस लेना। तब सर्प ने कहा कि मुझे मनुष्य जाति पर यकीन नहीं है, पता नहीं तू वापस इस रास्ते से आए या नहीं। तू वापस कोई दूसरा रास्ता पकड़ लेगा तो फिर मैं तुझे कैसे डसूंगा। तब भाई ने कहा कि अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तू मेरे इस थैले में बैठ जा। तब सर्प कुंडली मारकर भाई के थैले में बैठ गया। भाई ने वहां से कुछ फूल पत्ते उठाए और उस सांप के ऊपर ढक दिया। भाई बहन के घर पहुंच गया। उस समय बहन 9 ग्रह की कहानी कह और सुन रही थी। तब बहन ने अपने भाई से भी कहा कि भाई तू बैठ जा, मैं 9 ग्रह की कहानी सुन रही हूँ, तू भी सुन ले। भाई वहीं बैठ गया। बहन 9 ग्रह की कहानी सुनाने लगी। जीव की, जिनावर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जिठानी की, सासू की, ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाए। आज वार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वार को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, 9 ग्रह को नमस्कार। ऐसा कहकर बहन कहानी कहकर उठ गई और अपने भाई से गले लगकर मिली और अपने भाई के लिए पानी और भोजन लेकर आई। भाई ने पानी पिया, भोजन किया। तब बहन अपने भाई से बोली कि भाई तू इस थैले में क्या लेकर के आया है। भाई ने कहा कि बहन कुछ नहीं लाया, लेकिन बहन ने जबरदस्ती थैला छीन लिया। बहन ने थैले में देखा तो बेल पत्ते केले संतरे में बदल गए और सर्प हार में बदल गया। केले संतरे तो बच्चे ने खा लिए और सोने का हार बहन ने पहन लिया। बहन बोली कि भाई तू तो मेरे लिए सोने का हार लेकर आया है, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। भाई ने कहा कि बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं कहाँ से तेरे लिए सोने का हार लाऊंगा, मैं तो अपनी मौत साथ लेकर के आया था। और फिर उसने अपनी बहन को पूरी बात बताई। तब बहन अपने भाई से बोली कि भाई तेरे तो 9 ग्रह की दशा चल रही है, तू मेरी भाभी से कहना कि वह 9 ग्रह की कहानी सुने और व्रत करे। इस तरह भाई वापस अपने घर आ गया। घर आकर भाई ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और अपनी पत्नी से कहा कि मेरे 9 ग्रह की दशा चल रही है, तू कहानी कहा कर, मैं सुनूंगा और हम 9 ग्रह के व्रत करेंगे। भाई ने अपनी पत्नी से कहा तू चावल, चीनी की कटोरी और लोटा भर पानी लेकर के आ। तब उसकी पत्नी एक कटोरी में चावल, एक कटोरी में चीनी और एक लोटा भर के पानी लेकर के आई। तब उसकी पत्नी ने कहानी सुनाई। जीव की, जिनावर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सासू की, ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाए। आज वार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वार को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, 9 ग्रह को नमस्कार। जैसे 9 ग्रह की दशा बहन ने अपने भाई की उतारी, वैसे सब की उतर जाए। कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। ज्येष्ठ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में भगवान महादेव जी की आरती जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनते हैं।
आप भी मेरे साथ इस आरती को जरूर बोलिएगा, आपको इसका बहुत पुण्य फल प्राप्त होगा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति शोभे शिव, 10 भुज अति शोभे। त्रिगुण रूप निरखते, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रे मुरारी, त्रिपुरारी रे मुरारी, कर कमलाधारी। ओम हर 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे शिव, बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव, लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे शिव, पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव, पर्वत सोहे पार्वती, शंकर के लाशा, स्वामी शंकर के लाशा। भांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम हर 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 महादेव, जटा में गंग बहत है, गलमुंडल माला शिव, गलमुंडल माला। शेष नाग लिपटावत, शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृग छाला। ओम हर 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 महादेव, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी शिव, नंदो ब्रह्मचारी। नितुट दर्शन पाऊं, नितुट भोग लगाऊं, महिमाति भारी। ओम हर 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 महादेव, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे शिव, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। शिव पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़त मृग छाला, शिव बरसत जल धारा, शिव पीवत भंग प्याला, शिव पहनत मुंडमाला। भोले भोलेनाथ सदा शिव, काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा। ओम हर हर हर। बोलिए महादेव पार्वती गणेश कार्तिकेय नंदकेसर की जय। बोलिए ज्येष्ठ मास के देवता की जय। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास का दूसरा अध्याय, दूसरे दिन के स्नान की कहानी और देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का पूरा फल जरूर प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।